अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज पढ़ेंगे 3.1 का पार्ट 4 होगा हमारे पास ये। इससे पहले मैंने आपको करवाया था 3.1 का पार्ट 3, पार्ट 2 और पार्ट 1। पार्ट 1 आपके पास एमसीक्यूज बेस्ड था और आपके पास पार्ट 3 जो है पार्ट 2 आपके पास क्वेश्चन बेस्ड था। और लास्ट पार्ट में आपको करवाया था 5 6 7 के क्वेश्चंस करवाए थे। आज हम लोग करेंगे 8 क्वेश्चन से ऑनवर्ड। हम जितने सवाल सॉल्व कर सकते हैं उतने सवाल को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि हमारे पास आखिर आंसर इसका क्या आ रहा है। ठीक है, तो आसान सा सवाल है, मुश्किल सवालात नहीं है। कुछ प्रूफ के क्वेश्चंस भी आएंगे, उसे भी हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चले आ जाए, इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से सॉल्व होगा। मेरे पास ये सवाल लिखा हुआ है, उसमें क्या लिखा हुआ है, फाइंड द पोजीशन ऑफ द वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइन ए बी in the given ratio where position vector of A and B are given। हमें A और B की वेक्टर दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें बताया गया है कि हमें मालूम क्या करना है, पोजीशन मालूम करनी है, जबकि हर वेक्टर की कोई रेशो दिया हुआ है। मतलब 4i कैप माइनस 5j कैप एंड 2i कैप प्लस 7j कैप वो किसके बराबर है, वेयर रेशियो, इन दोनों का रेशियो क्या है, 3:5 है। तो इसको पूरा हम लोग एज अ सॉल्व करेंगे ए बी के फॉर्म में, इसको लेट करने के बाद, और देखेंगे किस तरह से ये सवाल सॉल्व हो रहा है। चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग पार्ट 1 को सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट 1 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या लिखोगे, सोल्यूशन लिखोगे। ठीक है, मैं सोल्यूशन के बाद लिख रहा हूँ, आपने सवाल लिख के वापसी से उतारना होगा। ठीक है, आपने क्या करना होगा, सबसे पहले लेट करना होगा। क्या लेट करना होगा कि हमारे पास जो है ए बी जो वेक्टर, ये जो वेक्टर वो ए के बराबर है और ये वाला वेक्टर किसके बराबर है, बी के बराबर है। तो मैं क्या कर दूंगा, इसको मैं लिखूंगा ए, ठीक है, क्या लिखूंगा, ए वेक्टर किसके बराबर है, इस पूरे के बराबर है। क्या लिखा हुआ है, 4i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, उसी की तरह मैं क्या करूंगा, अब मैं लिखूंगा कि बी जो है वेक्टर है वो किसके बराबर है, क्योंकि लेट कर रहा हूँ तो लेट कर ही सकता हूँ, 2i कैप प्लस 7j कैप। जबकि एम रेशो एन किसके बराबर है, 3:5 के। ठीक है, जो मुझे रेशो दिया हुआ होगा मैं उसको एम एन से क्या करूँगा, एज उसको फाइंड करूँगा, डोनेट करूँगा। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब आपने लिखना है एक और स्टेप। सो लेट करने जा रहे हैं हम लोग क्या, अब एक आर वेक्टर को बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर, क्योंकि हमें पोजीशन ऑफ वेक्टर निकालना है। पोजीशन ऑफ वेक्टर तो कुछ लिखा हुआ था ही नहीं ना, क्या चीज़ होगा, तो हमने इसको लेट कर दिया कि जो हमारा रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आर होगा, जिसको हमने पोजीशन ऑफ वेक्टर का नाम दे दिया है। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, जब पोजीशन ऑफ वेक्टर निकालना होता है तो इसका एक फॉर्मूला होता है कि जो आपके पास रेशो होगा ना, उसमें से एम वाली टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, किससे, आपको मल्टीप्लाई करना होगा ए वेक्टर से, और उसको फिर डी वेक्टर से क्या करना, फिर ए वेक्टर से नहीं बल्कि आपको बी वेक्टर से करना होगा। याद रखना, आपके पास जो भी टर्म होगा ना उसको बी वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दोगे, बीच में प्लस करवाओगे, और एन वेक्टर को हमेशा किससे मल्टीप्लाई करोगे, ए वेक्टर से। ठीक है, एम को बी से, एन को ए से, और नीचे वाली टर्म क्या हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड हुआ था ये सवाल, तो मेरे पास ये एम प्लस एन हो जाएगी। समझे, एक तरह का मेरे पास फॉर्मूला है। अगर आपको किसी भी रेशियो वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, एम को मल्टीप्लाई करवा दोगे बी वेक्टर से और एन को मल्टीप्लाई करवा दोगे ए वेक्टर से और उसको डिवाइड कर दोगे एम एन से। तो हम तो इसको बहुत आसानी कर सकते हैं आराम से सॉल्व। क्या लिखोगे, हम लोग लिखेंगे एम की वैल्यू क्या है मेरे पास 3, तो मैं 3 लिख दूंगा। ठीक है, और बी की वैल्यू क्या है मेरे पास 4i कैप माइनस 5j कैप। ठीक है, प्लस का निशान है, प्लस डाला। एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 5 है, तो मैंने 5 लिख दिया। ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू, सॉरी मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बी की वैल्यू लिखनी थी और मैंने क्या लिख दिया, ए की वैल्यू लिख दिया। तो चलिए इसको सही करो, मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और बीच में प्लस का निशान होगा। ठीक है, ये याद रखना, बी की जगह बी की वैल्यू और ए की जगह ए की वैल्यू। और यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरे पास 4i कैप माइनस 5j कैप। अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना है ना तो उसमें भी आसानी आप ऐड हो सकते हो। मेरे पास एक पब्लिक ग्रुप है और एक प्राइवेट ग्रुप है। प्राइवेट ग्रुप में आप किस तरह से ऐड कर सकते हो, मेरा नंबर शो हुआ होगा, आपने उसमें मुझे मैसेज करना है, और मैसेज करने के बाद मुझे क्या कहना है, आपको कहना है कि अगर आपको पब्लिक में ग्रुप में ऐड होना है तो आपके पास लिंक फ़ौरन से शो हो जाएगी, आप आसानी उसमें ऐड हो जाओगे। और अगर आपको प्राइवेट ग्रुप में ऐड होना है तो आपको मुझे नंबर पर मैसेज करना होगा, मैसेज करोगे तो आपके पास लिंक तो शो होगी, लेकिन आपने मुझे
कहा होगा सर मुझे प्राइवेट ग्रुप में ऐड कर दें। प्राइवेट ग्रुप में मैं आपको प्रोवाइड करूंगा गैस पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तमाम सब्जेक्ट के, और तमाम सब्जेक्ट के तमाम मटेरियल्स को मैं प्रोवाइड आपको अपने प्राइवेट ग्रुप में करूंगा, जैसे टारगेट पेपर हो गया तमाम सब्जेक्ट्स के, ठीक है। 9 मैट्रिक फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये ग्रुप बनाया है, अलग अलग प्राइवेट ग्रुप बनाए, गर्ल्स और बॉयज़ इसके अंदर अलग होंगे। अगर आपको ऐड होना होगा तो मुझे नंबर पे मैसेज करोगे तभी मैं आपको फ़ौरन से ऐड करूँगा। इसकी रुपीज़ भी बहुत कम है चार्जेस, आप ऐड होंगे मैं आपको बता दूंगा किस तरह से आपने क्या करना है। आ जाए तो मेरे पास क्या है, इसको और सॉल्व करना पड़ेगा। ये डिवाइड किससे हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है एम और एन से। तो एम की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और प्लस का निशान, एन की वैल्यू क्या है मेरे पास 5, तो 3:5 मैंने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। चलो आज इसको और सॉल्व करते हैं। कैसे हो जाएगा, 3 2 मेरे पास क्या होता है, 3 2 मेरे पास 6 होता है, जाहिर सी बात है, और 3 7 और आई कैप वैसे ही लिख देंगे। और 3 7 मेरे पास क्या होता है, 3 7 21 जे कैप हो जाएगा। उसी तरह से मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 4 मेरे पास 20 आई कैप हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और 5 5 25 जे कैप हो जाएगा। और उसी तरह से नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास, 3 + 5 किसके बराबर होता है, मेरे पास 8 के बराबर होता है। तो मैं 3 + 5 क्या लिख दिया, 8 के बराबर लिख दिया। अब मेरे पास ये आई कैप है और ये भी आई कैप है, दोनों को प्लस कर दो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा 26, ठीक है। क्या आ जाएगा 26 आई कैप आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, 26 आई कैप लिख दूंगा। और 21 में से मैं माइनस करवा दूंगा 25 को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -4, तो क्या लिख दूंगा -4 जे कैप। और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है ना। लाइन वाइज हम लोग स्टेप बाय स्टेप इसको क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। अब क्या करना होगा, अब मुझे इसको ना अलग-अलग करके लिखना होगा। कैसे लिखना होगा, अलग-अलग करके। तो अलग-अलग करके कैसे लिख सकते हैं, मैं यहीं पर लिख के दिखा देता हूँ आपको, ताकि ना नेक्स्ट पेज मुझे चेंज करने की ज़रूरत ना पड़े। 26 आई कैप को 8 दफ़ा लिखूंगा, रिजल्टेंट वेक्टर वैसे ही लिखूंगा, 26 लिखूंगा, आई लिखूंगा कैप, और नीचे क्या लिख दूंगा 8, माइनस का निशान है माइनस डालूंगा, 4 लिखूंगा, जे कैप लिखूंगा, और नीचे क्या लिख दूंगा 8। अब देखो किसी टेबल से कट रहा है क्या, जी बिल्कुल। मेरे पास कौन सी टेबल से कट रहा है, मेरे पास 2 4 मेरे पास क्या होता है 8 होता है, और यही टर्म कैसे करती है, 2 1 2 2 3 6। उसी तरह से इसको देख लो, 2 4 मेरे पास क्या होता है, 2 4 मेरे पास 8 ही होता है, और मेरे पास क्या हो जाएगा ये इसको ऐसे भी काट दो, 4 की टेबल से काट दो, 4 1 4 4 2 8, तो ये भी हमारे पास सही है। तो आर रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आ गई, 13/4 आई कैप -1/2 जे कैप। तो ये मेरे पास क्या होगा, आंसर होगा किसका, आपके पास पहले सवाल का। तो मैंने आपको इसको बआसानी करके दिखा दिया है किस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलो आज जो इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, जिसमें 3i + 5 जे कैप है, और इसमें क्या लिखा हुआ है आर कैप और इसकी रेशियो। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा। इसी साइड ही करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लेट करना होगा। अपनी कॉपी को स्ट्रेट कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे। लेट किया, सोल्यूशन किसका करने जा रहे हैं हम लोग, पार्ट 2 का करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरे पास लेट हो जाएगा। लेट क्या करूँगा कि मेरे पास जो ए वेक्टर है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, किसके 3i + 5 जे के, 3i + 5 जे के। उसी तरह से मेरे पास जो बी वेक्टर होगा वो किसके बराबर होगा, 11 के। तो ऐसे लिख देना कि बी वेक्टर जो है मेरे पास किसके बराबर है, 11 आई कैप के, प्लस का निशान जे कैप के, ठीक है। आई कैप और जे कैप लिख दिया। जबकि इसका रेशियो है वो मेरे पास किसके बराबर है, m/n किसके बराबर है, 3:2 के। तो मैं क्या लिख दूंगा, 3:2 लिख दूंगा। तो वैसे ही लिखना है, हमेशा की तरह सॉल्व उसी तरह से करना है, ठीक है। तो क्या लिख दूंगा, इसको बराबर ले लूँगा, 3:2 ले लूँगा, ठीक है। तो चलो आज इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा। हमें मालूम है, हमें फिर से एक और लेट करना होता है कि लेट सो आर जो होगा ये हमारा पोजीशन वेक्टर होगा, बी द रिक्वायर्ड पोजीशन वेक्टर। आप कोई भी अल्फ़ाबेट से शो कर सकते हो इसको, ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ही आर ही को लेना है, ठीक है। आप किसी भी वेक्टर से इसको शो कर सकते हो, क्योंकि बुक के अंदर इसको आर से शो किया गया है, तभी मैं इसको क्या कर रहा हूँ, आर से शो कर रहा हूँ आपके सामने। फार्मूला मेरे पास क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है कि m को मल्टीप्लाई करवा दो b वेक्टर से, प्लस करवाने के बाद n को मल्टीप्लाई करवा दो a वेक्टर से, और इसको क्या करो, डिवाइड करवा दो, क्या कर दो, डिवाइड करवा दो mn से, क्या m + n से। तो चलो आ जाओ
कर लेते हैं। वैल्यूज़ को सिर्फ लिखनी होती है। m हमने वैसे ही लिखा, b वेक्टर की वैल्यू क्या है, m की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 है, तो मैं इसके यहाँ क्या लिखूंगा 3 लिखूंगा। m को वैसे थोड़ी ना लिख सकते हैं, 3 लिखूंगा। और b की वैल्यू क्या है मेरे पास 11 i कैप प्लस 8 j कैप। उसी तरह से मेरे पास प्लस का निशान है, n की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 है, मैंने 2 लिख दिया और इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 i कैप प्लस 5 j कैप से, ठीक है। और ये डिवाइड किससे हो जाएगा, mn मतलब 3:2 से, तो क्या लिख दूंगा 3 + 2, ठीक है। उसी तरह से हमने क्या करना होगा, आगे चलना होगा और देखना होगा कैसे सॉल्व होगा। 3 को जब 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 11 से मेरे पास क्या हो जाता है, मेरे पास आ जाता है 33, ठीक है। क्या आ जाता है 33, तो मैं क्या लिख दूंगा 33 i कैप। फिर 3 को जब मैं 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 24 का j आ जाएगा, j कैप प्लस 2 3 मेरे पास क्या होता है 6 i होता है, और 2 5 मेरे पास क्या होता है 10 j होता है, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। सब प्लस हो रहा है तो हम लोग एक जैसी टर्म को प्लस करेंगे 33 i कैप और 6 i कैप मेरे पास क्या बराबर हो जाएगा 33 + 6 जब हम करते हैं तो मेरे पास आ जाता है 39 का i कैप हो जाएगा, ठीक है। और उसी तरह से 24 को जब 10 से प्लस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 34 j कैप, और इन सब के नीचे क्या आ जाएगा 5। अब क्या करना होगा, इसको मुझे अलग-अलग करके लिखना होगा, तो मैं अलग-अलग करके लिख देता हूँ कि मेरे पास क्या आ जाएगा 39 i कैप की वैल्यू क्या आ गई 5 प्लस 34 j कैप की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 5 आ गई, और ये मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना आराम से हमने ये सवाल को भी सॉल्व कर लिया, कुछ नहीं करना था और इसको वैल्यू से कट नहीं सकती तो इसलिए हमने इसको छोड़ दिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसी का थर्ड पार्ट को सॉल्व करते हैं। आपके सामने सॉल्यूशन लिखता हूँ मैं और इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है 2i + j एंड 2i + 6, और इसका रेशियो क्या है 4 रेशियो मेरे पास 3 है, ठीक है। सामने सामने सॉल्व इसलिए कर रहा हूँ ताकि कोई इशू ना हो। लाइट कर दिया, a लिखा, क्या लिखूँगा 2i कैप, ठीक है, प्लस सॉरी ये माइनस है, याद रखते हैं ये -3j है तो मैं -3j ही लिखूँगा, ठीक है, -3j कैप। फिर जबकि मेरे पास b की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस दफ़ा b की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 2i + 6, ठीक है। तो क्या लिखूँगा 2i + 6j, जबकि मेरे पास m रेशियो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 4:3, ठीक है। तो 4:3 लिख करके हम लोग इसको पूरा सॉल्व कर लेंगे। तो इस वाले पेज को चेंज ही कर देता हूँ क्योंकि अब तो हमने सारी वैल्यूज़ देख ली है। तो क्या हो जाएगा 3:4, ठीक है, 3:4 था ना, तो नहीं सॉरी 4:3 था, देखो अभी गलत हो जाता, हल्की सी गलती की वजह से क्या होता है पूरा सवाल गलत हो जाता है, फिर आप कमेंट करके बता रहे होते हो कि सर आपने क्या कर दिया। तो खैर कोशिश करता हूँ कि मैं एक बार रीचेकिंग भी कर लिया करूँ ताकि कहीं पर कोई गलती ना हो, क्योंकि प्लस माइनस में कभी कभार गलती हो जाती है, ठीक है। तो चले आ जाए आगे चलते हैं और देखते हैं सॉल्व करते हैं। मेरे पास फार्मूला क्या होता है, मेरे पास फार्मूला होता है, यहाँ पे लिख देना सो द रिक्वायर्ड फार्मूला, रिक्वायर्ड पोजीशन वाला, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिख दूंगा n a वेक्टर और नीचे क्या आ जाएगा m + n। तो इसका मतलब क्या है मेरे पास, इसका मतलब ये है कि आप क्या करो m की जगह क्या लिख दो 4 लिख दो, तो मैं क्या लिख दूंगा 4 लिख दूंगा, और b की जगह b की वैल्यू क्या लिखिए 2i कैप - 3j कैप, ठीक है। साथ साथ लिख रहा हूँ क्योंकि जगह नीचे नहीं थी, आप लोग नीचे ही करके लिखना, ठीक है। प्लस n की वैल्यू क्या है मेरे पास 3 और क्या आ जाएगा 2i कैप + 6j कैप, ठीक है। तो ये टर्म हो गई और नीचे क्या आ जाएगा m + n, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 4 + 3, ठीक है। यहाँ तक कोई मसला नहीं है। 4 2 मेरे पास क्या होता है 8 होता है, और i कैप वैसे उतर जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 4 3 मेरे पास 12 होता है और क्या हो जाएगा j कैप हो जाएगा, प्लस का निशान। 3 2 मेरे पास 6 i कैप हो जाएगा, ठीक है। और 3 6 18 होता है, सॉरी ये 3 6 18 होता है, प्लस का तो क्या हो जाएगा मेरे पास 18 j कैप, ठीक है। अब क्या करना होगा, आप मुझे नीचे वाली टर्म को प्लस करनी होगी, तो 4 + 3 मेरे पास क्या होता है 4 5 6 7, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। इसको एक साथ लिख दो, क्या हो जाएगा 8 i कैप और 6 है, 8 + 6 करो तो मेरे पास क्या आता है, मेरे पास आता है 14, तो 14 क्या आ जाएगा i कैप, और माइनस का 12 और प्लस का 18 है, तो माइनस का 12 लिख दो, प्लस का 18 कर दो, क्या कर दो प्लस का 18, तो मेरे पास आएगा 6 आ जाएगा, पॉजिटिव का क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, क्योंकि 8 8 16 होता है ना, और उसमें 3 प्लस करो 6 ही आना है, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये j कैप हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब इन दोनों को अलग-अलग करके लिख दो, क्या हो जाएगा 14 i कैप नीचे 7 प्लस का निशान 6 j कैप नीचे 7, बेटा 7 1 7 7 2 14, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर मेरे पास हो जाएगा 2 i कैप
+6/7 जे कैप, ठीक है। तो ये टोटल मेरा आंसर आ जाएगा इस पूरे सवाल का, ठीक है। तो चलें आज नेक्स्ट सवाल में चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह से इस सवाल को सॉल्व करना है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 आ गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इसको सॉल्व करने के लिए लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन हेक्सागोन। आपने लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन करना है, किसका करना है, हेक्सागोन। तो याद रखिएगा हेक्सागोन में हमारे पास 6 साइड, मतलब 6 आपके पास क्या होते हैं, साइड्स हो रहे होते हैं, ठीक है। किस तरह के, देखो इस तरह के हमारे पास एजेस होते हैं। ओ एक ये हो गया, ये 2 3 4 5 6, ठीक है। हमारे पास 6 ऐसा हम इसको डोनेट करते हैं, उसके साइड्स बताते हैं, ठीक है। और याद रखना एक साइड्स को हम लोग कैसे करते हैं, इसको इससे मेजर 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 करते हैं और इसको इससे मेजर करते हैं। और 2 साइड्स को जब हम एक दूसरे से मेजर करते हैं, मतलब उसका रिजल्ट निकलते हैं, 2 साइड का हम लोग जब इसका रिजल्ट निकालते हैं तो वो क्या होता है, बीच वाली टर्म उसकी रिजल्टन होती है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एक डायग्राम बनाया जिसके 6 आपको मैंने साइड्स बना के दिखाए, उसको मैंने डोनेट किया O A B C D और E से। और क्या किया, उन दोनों साइड का जब हम मेजर करेंगे तो उसके जो बीच वाली वैल्यू निकलेगी वो क्या होगी, उसकी रिजल्टन वेक्टर होगी। कौन सी होगी, रिजल्टन वेक्टर। तो O A के दरमियान मैंने P से एक वेक्टर को रिजल्टन वेक्टर दिया, ए बी से मैंने एक दिया Q को रिजल्टन वेक्टर, वैसे बी सी के दरमियान दिया R को रिजल्टन वेक्टर, सी डी से दिया मैंने S को रिजल्टन वेक्टर और डी ई से दिया मैंने T को रिजल्टन वेक्टर, ठीक है। तो इस तरह से हमें क्या करना होता है, बनाना होता है। तो मेरे पास क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ। आप लॉ को भी रिप्रेजेंट करो ना तो ज़्यादा अच्छी बात है। तो क्या लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ हेक्सागोनल, इफ द साइड ऑफ द हेक्सागोनल, मतलब ये साइड्स जो हैं हेक्सागोनल के मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर को शो करते हैं, तो देन द क्लोजिंग ऑफ साइड ऑफ द हेक्सागोन रिप्रेजेंट द रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अगर ये इसके मैग्नीट्यूड को शो करते हैं, जो इसकी क्लोजिंग हो रही होती है, तो वो क्या होगा, उसको रिजल्टेंट वेक्टर को शो करेंगे, ठीक है। तो चले आ जाए इसको लेट कर लेते हैं, क्योंकि ये डेरिवेशन टाइप का है पूरा, क्योंकि हमें लॉ को ड्राइव करना है, तो इसलिए इसमें आपने कुछ चीज़ें इंग्लिश में लिखनी होती है लॉ वगैरह के बारे में, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, लेट ए बी सी डी ई, हमने लेट किया, हमारे पास क्या ए बी सी डी ई, मैंने वही चीज़ को लेट कर लिया, बी द 5 वेक्टर, ये कितने वेक्टर्स हैं, मेरे पास 5 वेक्टर्स हैं, ठीक है। एंड रिप्रेजेंट बाय ओ ए, किससे रिप्रेजेंट हुआ, ये ओ ए से, फिर ए बी से, ये बी सी से, ये सी डी से और डी ई से। तो यही हुआ है ना, ओ ए बी बी सी डी और डी ई से इसको रिप्रेजेंट किया है कि मेरे पास जो भी वेक्टर्स थे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 और यहाँ पे भी अल्फ़ाबेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5। लेकिन इसको हेक्सागोन को हमने करना किससे होता है, 6 साइड से। तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा, ओ ए बी सी डी ई, तो ये 6 हो गए एज शोन इन द फिगर, जो मैंने किस में पोस्ट किया, आपको शो किया है, आपको मैंने फिगर में शो किया है। बाय द हेक्सागोन लॉ, अगर हेक्सागोन की लॉ देखने हैं तो एडिशन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें प्रूव करना होगा कि जो ये ओ ई है वो किसके बराबर है, वो पी के वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर और प्लस टी वेक्टर्स के बराबर है, किसके बराबर है, ओ ई। तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं किस तरह से करना है। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइंगल लेंगे ओ ए बी, क्योंकि हर ट्राइंगल बन रहा है ना, ये ट्राइंगल 3 साइड होता है, तो मैं लूँगा ओ ए बी ट्राइंगल को लूँगा सबसे पहले। तो आपने क्या लिखना होगा, यहाँ लिखना होगा सो कंसीडर करेंगे ट्राइंगल कौन सा हो, इन ट्राइंगल ओ ए बी। तो क्या लिखूंगा, ओ ए बी, ठीक है। तो ओ ए बी मैंने लिख दिया। ओ बी लिखने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इसके आगे कि आपने ओ ए बी में क्या चीज़ें एलिमेंट मौजूद है। ओ ए बी में मेरे पास एलिमेंट है कौन सा, कि ओ बी जो है मेरे पास, ये जो ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओ बी से लेके डी तक का डिस्टेंस जो है वो कहाँ तक फिल हो रहा है, ओ ए और ए बी से। तो मैं लिख सकता हूँ ना कि अगर मेरे पास ओ बी का जो वेक्टर है, ठीक है, वो किससे फिल हो रहा है, मेरे पास हो रहा है ओ ए और ए बी से, इन दोनों को प्लस करवा दो। तो क्या लिखूंगा, ओ ए प्लस ए बी। तो मैं क्या लिख दूंगा, ओ ए प्लस ए बी। याद रखना ओ से लेके बी तक का जो डिस्टेंस है वो ओ ए और ए बी से प्लस होकर होगा ना, क्योंकि हमारे पास वेक्टर ट्राइंगल की क्या होता है, ट्राइंगल का जो हम वेक्टर एडिशन पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग। अब देखो ओ बी तो मैंने वैसे ही लिख दिया, ओ बी को मैंने कोई चेंजेस नहीं करा। मैं क्या देख रहा हूँ कि ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस और ए से लेकर बी तक का डिस्टेंस किसके बराबर है, पी और क्यू के। तो मैं क्यों ना इसकी जगह पी लिख दूँ
और इसकी जगह क्या लिख दूँ, क्यू लिख दूँ, लिख सकता हूँ ना। तो इक्वेशन नंबर 1 का नाम मैंने दे दिया। उसी तरह से इन ट्राइंगल, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्राइंगल देख रहे हैं। मैंने पहले ओ ए बी को देखा था ना, ओ ए बी को देखा था। अब क्या देखूंगा मैं, ओ बी सी को देखूंगा। उसी तरह से जैसे इसको इससे देखा, उसी को इससे 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 देखूंगा, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, एक ट्राइंगल ये वाली भी बन जाएगा। तो मैं क्या लिखूंगा, इन ट्राइंगल ओ बी और सी। तो लिखूंगा इन ट्राइंगल ओ बी और क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या लिख दूंगा, सी लिख दूंगा। अब क्या करना होगा मुझे, इसमें सेम उसी तरह से पैटर्न, पहले मैंने ओ ए को देखा था, ठीक है, किसको देखा था, ओ बी को देखा था, जिसमें से इन दोनों को प्लस करके लिखा था। तो अब क्या देखूंगा, ओ सी को देखूंगा और इन दोनों को प्लस करके लिखूंगा। सेम तरीका आजमाऊंगा। तो क्या लिखूंगा, अब लिखूंगा ओ सी जो है मेरे पास क्या है, ओ सी जो है वो मेरे पास क्या है, बराबर है, किसके बराबर है, ओ सी किसके बराबर है, ओ बी और बी सी के। तो क्या लिखूंगा, ओ बी और बी सी। तो ओ बी और प्लस बी सी, तो मैंने बी सी लिख दिया। अब इन दोनों के अंदर वाली वैल्यू देख लेते हैं क्या है। याद रखना कि O से लेकर B तक का जब डिस्टेंस तय किया हमने, तो मेरे पास P भी आया और Q भी आया, क्योंकि O से लेकर B तक P भी आ रहा है और Q भी आ रहा है। लास्ट टाइम तो हमने यहाँ से यहाँ तक किया था तो मेरे पास P आया था, और यहाँ से यहाँ तक किया तो मेरे पास क्या आया था, Q आया था। लेकिन अब हमारे पास उल्टा हो गया, थोड़ा ज़्यादा चले गए हम लोग, O C तक चले गए। तो अगर मैं B तक पहुँचूंगा ना, कि O से लेके B तक पहुँचूंगा, क्या लिखा हुआ है, O से लेके B तक पहुँचूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, P भी आएगा और Q भी आएगा। तो मैं क्या लिख दूंगा, OB की जगह लिख दूंगा मैं P वेक्टर प्लस Q वेक्टर, ठीक है, और फिर प्लस का निशान है। और BC में जब पहुंचेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे पास, और जब मैं BC में पहुंचूंगा तो मेरे पास सिर्फ R वेक्टर आएगा, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ तक किया तो ये दोनों आ गया था। जब यहाँ से लेके यहाँ तक गए, BC में गए, तो मेरे पास क्या आ गया, R आ गया। तो क्या लिख दूंगा, R वेक्टर को शो कर दूंगा OC से। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू की बात नहीं। अब इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल OAB कर दिया, OBC कर दिया, अब कौन सा होगा मेरे पास, OBC कर दिया। अब मेरे पास होगा OCD करेंगे, क्योंकि ये B से भी हो गया, ये पहले A से हुआ, फिर ये B से हुआ, अब क्या होगा मेरे पास OCD कर देंगे। तो चले आ जाए, अब क्या लिखेंगे, OBC हो गया, तो अब OCD करेंगे। तो क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OCD। अब हम लोग OCD कर रहे हैं, तो OCD में मेरे पास कौन कौन सी वैल्यू होगी, याद रखना, OC और D। पहले क्या था, OBC था, अब OCD। तो OCD में मेरे पास वैल्यू आ गई, कौन सी वैल्यू आ गई ज़रा देखो। अब इसमें मैं डोनेट किसको करूँगा, मैं डोनेट करूँगा, जाहिर सी बात है इसमें मैं डोनेट करूँगा OD को करूँगा। जब OD को करूँगा तो यहाँ से लेके यहाँ तक के डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, PQR प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी आजमाएंगे हम लोग। अब लिखूंगा मैं OD लिखूंगा, और OD के बाद लिखूंगा मेरे पास क्या आएगा, जब मैं OD को देखता हूँ तो मेरे पास आता है OC आता है और CD आता है, OC आता है और CD आता है। तो मैं वही लिखूंगा, यहाँ पे क्या लिख दूंगा, OC लिख दूंगा, ठीक है, और प्लस CD लिख दूंगा। जबकि OC की वैल्यू हमें मालूम है PQR, तो मैं डायरेक्ट लिख भी सकता हूँ, लेकिन मैं आपको डायग्राम से दिखाऊंगा कि OC तक का डिस्टेंस क्या है मेरे पास, PQR। तो क्या लिख दूंगा, प्लस कर दूंगा P वेक्टर प्लस Q वेक्टर प्लस R वेक्टर, इन सबको प्लस कर दिया। और CD की वैल्यू देख लो ऊपर से क्या आ रही है, CD की वैल्यू मेरे पास S आ रही है, तो क्या लिख दूंगा, प्लस S वेक्टर लिख दूंगा। ठीक है, तो OD की भी वैल्यू मेरे पास क्या हो गया, फाइंड आउट हो गई। इसको इक्वेशन नंबर आपने 2 का नाम देना था, इसको इक्वेशन नंबर आपने 3 का नाम देना था। अब मेरे पास ट्राइंगल कौन सा आ गया, अब मेरे पास ट्राइंगल OCD भी हो गया। तो अब क्या मेरे पास बचा है, अब मेरे पास बचा है ट्राइंगल मेरे पास अब ट्राइंगल बच गया है OCD के बाद OED बच गया। क्या बच गया, OED। क्या होगा, OED, क्योंकि बस ये आखिरी वाला बच गया, या तो ODE लिख दो या OED लिख दो, बाद एक ही है, कोई इससे फ़र्क नहीं होगा। ठीक है, तो हम OD को देखेंगे और OD के बाद DE को देखेंगे। तो क्या लिखूंगा मैं, इन ट्राइंगल में यहीं पर लिख देता हूँ, ताकि मुझे नेक्स्ट पेज में जाने की ज़रूरत ना पड़े और मैं आपको यहीं पर करके दिखा दूँ। तो मेरे पास इन ट्राइंगल OED लिखेंगे, तो OED में मेरे पास क्या आ गया, OED में मेरे पास आ गया O से लेकर D तक का डिस्टेंस। तो लिखूंगा, सबसे पहले तो मुझे लिखना होगा मैं देख किसको रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ OE को देख रहा हूँ, तो OE को देखूंगा तो OD और ED आएगा ना। तो मैं लिखूंगा OE को मैं देख रहा हूँ, तो इसमें क्या आ जाएगा, OD आ जाएगा, क्या आ जाएगा, OD प्लस DE। तो क्या लिख दूंगा, DE। OD की वैल्यू मुझे मालूम है, यहाँ पे तमाम टर्म प्लस हो रही थी, तो मैं वही तमाम प्लस को क्या कर दूंगा,
प्लस करके लिख दूंगा, जैसे कि P प्लस Q प्लस R प्लस S, ठीक है। और इसको ब्रैकेट में क्लोज प्लस का निशान डालूंगा और ओ डी ई की वैल्यू क्या है, डी ई की वैल्यू मेरे पास T है, तो मैं क्या लिख दूंगा, T वेक्टर लिख दूंगा। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो रहा है, ये पूरा सवाल एक तरीके से सॉल्व हो जा रहा है। कैसे हो रहा है ये देख लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ये तमाम टर्म मैंने निकाल दिया, ओ ई निकाल दिया, ओ डी निकाल दिया, तो क्या हो जाएगा, हम किस तरह से लिखेंगे रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा हमारे पास, सो ओ ई जो होगा उसका जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, रिप्रेजेंट हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं द रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरे पास कि ओ ई जो बराबर होगा, ओ ई जो बराबर होगा किसके बराबर है, P प्लस Q प्लस R प्लस S प्लस T के, क्योंकि प्लस का ही निशान होता। इससे कहने का मकसद ये निकल रहा है कि मेरे पास जो साइड है उसके कितने निकले हैं, मेरे पास साइड्स पूरे सॉल्व हो गए हैं, क्योंकि एक चीज़ हर एक से क्या है, बराबर है। तो हेक्सागोन कहता है कि मेरे पास ये क्या होगा, एक दूसरे के प्लस करके मेरे पास क्या आ जाएगा, बराबर वैल्यू आ जाएगी। तो हमने इसको भी प्रूफ कर लिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि उसको किस तरह से सॉल्व करना। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या लिखा हुआ है, इफ ए की वैल्यू के 3, बी की वैल्यू 6, 0 एंड मेरे पास सी की वैल्यू 2, 4 बी द वर्टिसेस ऑफ अ पैलोग्राम, ठीक है। पैलोग्राम का ये क्या है, तमाम वर्टिसेस हैं, इसकी वैल्यूज दी हुई हैं, ठीक है। देन यूजिंग अ वेक्टर, हमें क्या करना है, वेक्टर्स को, क्योंकि हम लोग वेक्टर फार्मूला वेक्टर चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा हमें, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी, हमें डी की वैल्यू निकालना होगा अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। कंडीशन क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी इज दी पैरेललोग्राम। मेरे पास इस दफ़ा क्या लिखा है, ABCD लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं पार्ट 1 को सॉल्व कर रहा हूँ, सोल्यूशन लिखना, ठीक है। सोल्यूशन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक डायग्राम बनाएंगे जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकेंगे, अपने वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकेंगे। तो एक तरह का पैरेललोग्राम इसी तरह का होता है ना, तो मैंने क्या बना दिया आपके सामने, एक तरह का पैरेललोग्राम बना दिया। इसमें क्या लिखा हुआ है, ABCD, तो क्या करता हूँ मैं, A लिखता हूँ, यहाँ B लिखता हूँ, यहाँ C लिखता हूँ और यहाँ क्या लिख देता हूँ, D लिख देता हूँ, लाइन वाइज ABCD। अब मेरे पास क्या है, A की वैल्यू मुझे ऊपर से देख के लिखनी है। A की वैल्यू मेरे पास 3 - 5 है, तो क्या लिखूँगा, 3, -5, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास B की वैल्यू क्या है, 6, 0, तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे 6, 0, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास D की जो वैल्यू वो क्या है, D की वैल्यू मुझे नहीं मालूम, मुझे फाइंड आउट करना है, तो मैं इसको क्या डोनेट करूँगा, X और Y, ठीक है। जबकि मेरे पास C की वैल्यू क्या है, C की वैल्यू ऊपर से देखो कि मेरे पास लिखा हुआ है 2, 4 लिखा हुआ है, मैं क्या लिख दूंगा, 2, 4 लिख दूंगा। तो मैंने 2, 4 लिख दिया, यहाँ तक कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी वैल्यू के D के वर्टिसेस निकालना है, मतलब X और Y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो X Y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए और क्या करना होगा, मुझे सबसे पहले मुझे A B का क्या निकालना होगा, वेक्टर्स निकालना होगा, देखना होगा ये किस तरह से सॉल्व हो रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको फोल्ड कर लेता हूँ और आपको इस साइड करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, A और B, तो मैं लिखूँगा AB और इक्वल टू का निशान डालूंगा। याद रखना, जब भी हमें किसी पैरेललोग्राम का AB का वेक्टर निकालना होता है तो हम क्या कर देते हैं, B को माइनस करवा देते हैं, किससे, A से। किससे करवा देते हैं, B को माइनस करवा देते हैं A से। तो मेरे पास B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू 6, 0 है, तो क्या लिखूँगा, B की जगह 6, 0, तो क्या लिखते हैं, 6, 0 लिख दिया। माइनस का निशान है, माइनस लिखा, और A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू 3, -5, तो क्या लिख दूंगा, 3, -5 लिख दूंगा, ठीक है। अभी हम लोग A B की वैल्यू को फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, मेरे पास क्या होगा, इस 6 को माइनस करवाऊंगा 3 से, जो लॉ ऑफ इक्विवेलिटी नहीं होता था कि ए बी क्या होता था, ए बी इसके बराबर हो जाएगा, मतलब 6 इसके बराबर हो जाएगा और ये इसके बराबर हो जाएगा, लेकिन बीच में माइनस का निशान है तो हम लोग माइनस करवा देंगे। 6 को 3 से माइनस करो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, जब 6 को मैं 3 से माइनस करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। और 0 को जब मैं माइनस और -5 से करवाऊँ, मतलब 0 माइनस प्लस हो जाएगा, और 0 को +5 करवा दूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये मतलब लिखा हुआ है 0 -5, मतलब 0 माइनस और -5, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस का क्या आ गया, मेरे पास 5 आ गया, ठीक है। तो मैंने ए बी की वैल्यू निकाल दिया। अब मेरे पास क्या लिखा हुआ है, डी और सी, तो अब मुझे किसकी वैल्यू निकालनी होगी, मुझे डी और सी की वैल्यू निकालनी होगी। तो मैं क्या कर देता हूँ, डी और सी निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल सा
आपने क्या करना होगा, यहाँ पे डी सी लिखोगे, सॉरी डी सी ऐसे लिखोगे, ठीक है। और लिखने के बाद आपको पता है जो चीज़ बाद में लिखा होता है उसे पहले माइनस करवाते हैं, मतलब डी को सी से माइनस करवा देंगे, सी को डी से। तो सी लिखोगे, माइनस किससे करवा दोगे, डी से। तो जल्दी से डी सी की वैल्यू देख लेते हैं मेरे पास क्या आ रही है। डी की वैल्यू, सी की जो वैल्यू है मेरे पास 2 और 4 है, तो क्या लिख दूंगा 2,4, जबकि ये माइनस किससे होगा, डी से, और डी की वैल्यू क्या है x, y, ठीक है। तो x, y लिख दिया। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, बहुत आसान मेथड से ही करवा रहा हूँ कि 2 को माइनस कर दो x से, तो क्या लिखा जाएगा 2 माइनस एक्स लिखा जाएगा, कॉमा का निशान। 4 को माइनस करवा दो y से, तो 4 कॉमा माइनस y हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू कट तो नहीं सकती। अब इन द एंड हमें क्या करना होगा, हमें मालूम है पैरेललोग्राम में क्या होता है, ऊपर वाली साइड इक्वल होती है नीचे वाले साइड से, ठीक है। और ये वाली साइड इक्वल होती है इस वाले साइड से। तो फिलहाल तो हमने इसको सपोज किया था, तो ये वाले साइड को बराबर ले सकते हैं हम लोग इस साइड से। तो क्या लिखोगे कि मेरे पास जो ए बी है वो बराबर है किसके, डी सी वेक्टर के। तो ए बी की वैल्यू क्या है, ए बी की वैल्यू मेरे पास 3,5 है, तो क्या लिख दूंगा 3,5 लिख दूंगा। इक्वल टू कंडीशन डी सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 माइनस एक्स और फिर 4 माइनस वाई, तो मैंने उसको वैसे ही लिख दिया। कंडीशन ऑफ इक्वलिटी के बराबर क्या होता है, ए बराबर होता है सी के, और मेरे पास b बराबर होता है किसके, d के। मतलब a b c d है, तो a बराबर हो जाएगा इसके और b बराबर हो जाएगा किसके, इसके हो जाएगा आखिरी वाले। तो 3 को किसके बराबर ले लो, 3 को बराबर ले लो 2 माइनस एक्स के। उसी तरह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, मेरे पास 5 बराबर हो जाएगा किसके, 4 माइनस वाई के। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ गया तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 माइनस 2 इक्वल टू एक्स माइनस का 3 में से 2 गया, तो मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा एक्स माइनस एक्स की वैल्यू 1, तो इसको लिख सकता हूँ कि -1 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ गया मेरे पास -1 आ गया। उसी तरह से मुझे y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करूँगा मैं, इस 4 को इधर ले जाऊँगा, तो 5 माइनस 4 इक्वल टू माइनस वाई, 5 में से 4 गया तो मेरे पास कितना बचा, 1 बचा, और 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी -y हो जाएगी। तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 हम लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास x और y की वैल्यू क्या आ गई -1, तो मतलब d की वर्टिसेस किसके बराबर है -1 और -1 के। तो ये क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कितना आसान सा था ना, सिंपल सा हो गया सॉल्व। इसी का पार्ट 2 को भी देख लेते हैं जल्दी से। पार्ट 2 में क्या लिखा हुआ है, ADBC, तो क्या लिखूंगा ADBC। याद रखना जिस तरह से लिखा हुआ होगा हमें उसी तरह से इसको डायग्राम को बनाना होगा। क्या लिखूंगा इस दफ़ा AD और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास BC, तो क्या लिखूंगा B और C लिख दूंगा ADBC। A की वैल्यू क्या है मेरे पास, A की वैल्यू मेरे पास है 3, -5, तो क्या लिखूंगा 3, -5। उसी तरह से D की वैल्यू x और y ही है। C की वैल्यू क्या है मेरे पास, C की वैल्यू है मेरे पास 2 और 4, तो क्या लिखूंगा 2 और 4। और मेरे पास B की वैल्यू क्या है, B की वैल्यू मेरे पास है 6 और 0, तो क्या लिख दूंगा 6 और 0, ठीक है। फार्मूला मुझे मालूम है कि AD को पहले मैं वो करवाऊंगा, AD की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो AD की वैल्यू फाइंड करने के लिए मुझे को क्या करना होगा, मुझे D को माइनस करवा देना होगा किससे, A से, ठीक है। मुझे D को माइनस करवा देना होगा A से, तो AD की वैल्यू आ जाएगी। तो AD की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू क्या है मेरे पास x, y, जबकि माइनस किससे हो जाएगा, A से हो जाएगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 - 5, ठीक है। तो AD की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, x को माइनस कर दो 3 से, सिंपल, ठीक है, कॉमा का निशान, और फिर क्या हो जाएगा y माइनस प्लस हो जाएगा, तो y +5 हो जाएगा। इस चीज़ को याद रखना, प्लस माइनस गलती मत कर देना, ये माइनस प्लस हो गया तो 5 आ गया। उसी तरह से मेरे पास CB को निकालना होगा मुझे, तो क्या लिखूंगा CB लिखूंगा, तो क्या करूँगा B को माइनस करवा दूंगा किससे, C से, B को माइनस करवाऊंगा C से। तो B की वैल्यू क्या है मेरे पास, B की वैल्यू 6, 0, फिर कॉमा, और मेरे पास क्या हो जाएगा माइनस का निशान, माइनस का निशान, और C की वैल्यू क्या आ जाएगी, C की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 2, 4, ठीक है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर देते हैं जल्दी जल्दी से। और CB मैंने वैसे ही लिखा, 6 को माइनस करवा दो 2 से, 6 - 2, कॉमा, और 0 को माइनस करवा दो 4 से, तो 0 - 4। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 6 में से 2 गया तो मेरे पास 4 बचा, और इसमें क्या बचा -4 बचा, ठीक है, CB की। अब लास्ट में क्या करेंगे, ये दोनों इक्वल और ये दोनों इक्वल, तो AD और CB को लिखेंगे। तो AD बराबर होगा किसके, CB के, तो क्या लिखूंगा CB। तो चलो AD की वैल्यू क्या आई थी, AD की वैल्यू है मेरे पास x - 3, ठीक है, कॉमा y +5, ठीक है।
ये इक्वल हो जाएगा किसके, सी बी के, तो क्या हो जाएगा 4 कॉमा -4। तो इसको इसके बराबर ले लो, इसको इसके बराबर ले लो, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3 बराबर हो जाएगा 4 के। उसी तरह से y प्लस 5 बराबर हो जाएगा -4 के। ये -3 ये इक्वल टू के बाद जाएगा +3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 3, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4 + 3 7 के बराबर आ जाएगी, ठीक है। उसी तरह से मेरे पास y प्लस में वहाँ जाएगा माइनस हो गया 5, तो -4 -5, तो मेरे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी -9 आ जाएगी, ठीक है। तो मेरे पास x और y की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि d की जो वर्टिसेस हैं वो किसके बराबर हैं, तो आप लिख सकते हो -7 -9, ठीक है। तो ये मेरे पास आंसर होगा। x को पहले लिखते हैं, y को बाद में लिखते हैं। ऐसे लिख भी सोच सकते हो 4 पैरेललोग्राम, क्योंकि हम लोग पैरेललोग्राम का ही सॉल्व कर रहे हैं। तो पैरेललोग्राम ऑफ ए किसका, ए डी बी सी, तो लिखोगे ए डी बी सी, क्या आया है मेरे पास, इसका पॉइंट डी जो आया है मेरे पास, पॉइंट डी आया है वो क्या है 7 -9। तो ये भी मेरा आंसर हो गया। अब इसका आपने एक मुझे खुद करके बताना है कि किस तरह से सॉल्व हो सकता है ए बी डी सी। अब इस दफ़ा ए बी को साथ रखोगे और डी सी को लिखोगे और इसका सॉल्व करके मुझे कमेंट में बताओगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। तो अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, और ग्रुप में ऐड होना तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।